नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। आरआरबी यानी रेलवे के एग्ज़ाम में 2024 में जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरी क्लास चलेगी, आपको बस पूरा वीडियो देखना है। लास्ट में अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। सवालों के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उस टाइप का अगर आगे सवाल आता है तो गारंटी है कि आपसे वो सवाल बन जाएगा। तो पहला सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, है ना, समझना पड़ेगा इसको। यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस को दोगुना किया जाता है, डबल किया जाता है, तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से समझिए इसको। देखिए, मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है उस अलमारी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, x रुपये है, और जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो y रुपये है। तो इनिशियली लाभ कितना हुआ, अभी कितना लाभ होगा, लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, है ना। तो अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए, तो SP माइनस CP यानी कि यहाँ पर y माइनस x हो रहा है, ठीक है, y माइनस x। अब कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस तो आपका नहीं बदलेगा, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदलेगा, कॉस्ट प्राइस वही रहेगा, बस सेलिंग प्राइस को डबल किया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर पहले y था, अब कितना कर दें, 2y कर दें। तो अब की बार जो लाभ होगा वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए अभी कितना लाभ होगा बताइए, अभी कितना लाभ होगा, तो 2y यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये अभी का लाभ है, ये किसके बराबर होगा, पुराने वाले लाभ का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। पुराना वाला लाभ कितना हो रहा था, y माइनस एक्स, इसका कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स और इक्वल टू ये होगा 3y माइनस 3x हो जाएगा। इस 3x को इधर ले आइए, तो प्लस 3x माइनस x यानी कि 2x हो गया, और इक्वल टू ये 3y है, ये 2y उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, मतलब y बचेगा यहाँ पर। तो जो हमारा x और y का रेशियो आ गया, x रेशियो y, वो कितना आ गया यहाँ पर, 2 उधर चला जाएगा, मतलब 1:2 आ गया, है ना। ये देखिए यहाँ पे 1 था मल्टीप्लाई में, तो 1:2 आ गया। अब ये x क्या है, x है हमारा कॉस्ट प्राइस और y क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। तो बताइए दोस्तों, अब हमको यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ऊपर होता है प्रॉफिट। देखिए, 1 का खरीदा 2 में बेचा, ठीक है, 1 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 2 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 1 में खरीदा 2 में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट, 1 की प्रॉफिट। किस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर ही ना होता है, और कॉस्ट प्राइस मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। नीचे हमेशा चाहे हम लोग प्रॉफिट निकाले परसेंटेज में या फिर लॉस निकाले परसेंटेज में, डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। तो 1/1 और 1/1 का मतलब यहाँ पर परसेंटेज में सीधे 100% आ जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर इनिशियल जो प्रॉफिट हो रहा था वो 100% का हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देते हैं आपको। इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डेली हर एक क्लास की PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को। यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपये में बेचकर 80% का नुकसान करता है, तो उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। 20% का नुकसान हो रहा है अभी, अगर वो 8 संतरा 40 रुपये में बेच रहा है तो, है ना। उसको प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो कैसे किया जाएगा सुनते जाइए। यहाँ पर दोस्तों 20% का नुकसान का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, CP कितना होता है, यहाँ पर 100% होता है, 100% होता है, और वो 20% का नुकसान सह रहा है। तो 100 का सामान 20 का नुकसान, यानी कि बेचा होगा कितने में, सेल कितने में किया होगा बताइए। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 80% होगी, है ना भाई। 100 माइनस 20 करेंगे 80% हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस 8 संतरों का है कितना, यहाँ पर 40 रुपये है। तो ये जो 40 रुपये है, ये जो 40 रुपये है क्या है, यहाँ पर 8 संतरों का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य परसेंट में कितना है, नीचे लिख देंगे इसको 80%, ठीक है। तो ये आ गए हमारा यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू।
अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, CP निकाल लीजिए, है ना। तो CP देखिए ये तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि CP 100% है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट पीट लेंगे तो ये CP आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, सॉरी परसेंट से परसेंट आपका ख़त्म। यहाँ देखिए 40 दूना ये हो जाएगा 80 और 100/2 यानी कि 50। तो 50 रुपये जो है 8 संतरों का ये CP है, यानी कॉस्ट क्रय मूल्य है, खरीदी मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर CP हमारे पास आ चुका है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 20% का लाभ लेना है, तो कितने में बेचना चाहिए बताइए। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताइए कि 50 रुपये है। 8 संतरों के बारे में भी बात हो रहा है, ये सारा जो हम कुछ निकाल रहे हैं ये 8 संतरों का है। CP कितना है यहाँ पर 50 रुपये, उसको 20% का प्रॉफिट लेना है। तो 100 का सामान 20% का प्रॉफिट लेगा, यानी 120% में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा यहाँ पर 120% में, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। तो ये वाला हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, कब, जब वो 20% का प्रॉफिट ले रहा था तब। तो निकाल लीजिए, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, यानी 12 पंचे 60 हो गया। तो वो 8 संतरों को 60 रुपये में बेच रहा है, तब उसको जाके यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें ये पूछा गया है कि 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए उसको। देखिए दोस्तों, ये 60 रुपये में वो कितने संतरे बेच रहा है, 8 संतरे, है ना, क्योंकि ये 8 का टोटल हम निकालें। अभी कह रहे हैं 30 रुपये में, तो इसको 30 रुपये बनाना है, मतलब इधर भी डिवाइड बाई 2, तो इधर भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। यानी कि 30 रुपये में उसको कितना संतरा बेचना चाहिए, 4 संतरे। तो 4 संतरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 संतरे अगर वो 30 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बहुत सही आंसर होगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। इसमें एक थोड़ा छोटा सा इक्वेशन बनेगा। एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदे और ख़रीदने पर 273 रुपये खर्च किया, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ 273 रुपये। प्रत्येक चिप्स पैकेट की कीमत, ठीक है, 6 रुपये है, मतलब एक चिप्स का पैकेट 6 रुपये का आता है। प्रत्येक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का आता है। तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट पैकेट्स खरीदे यहाँ पर, ठीक है। देखते जाइए यहाँ पर दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर चिप्स के पैकेट कितने हैं, X हैं, और यहाँ पर बिस्किट के पैकेट्स कितने हैं, Y हैं। टोटल कितने पैकेट्स हैं यहाँ पर 50 पैकेट। तो इन दोनों को मिलाकर कितना होगा यहाँ पर 50 पैकेट हो गया कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पैकेट जो है 6 रुपये का मिलता है चिप्स का। तो यहाँ पर चिप्स के कितने पैकेट हैं, यहाँ पर X पैकेट हैं और एक पैकेट की कीमत 6 रुपये है। तो यहाँ पर 6X जो है टोटल चिप्स के पैकेट का कीमत हो गया, सभी चिप्स के पैकेट की कीमत 6X हो गई। ऐसे ही एक बिस्किट का कीमत कितना है 5 रुपये। तो यहाँ पर टोटल Y पैकेट बिस्किट हैं, यानी कि टोटल 5Y रुपये हो गया बिस्किट का कीमत। इन दोनों की टोटल कीमत मिलाकर कितनी हो रही है यहाँ पर 273 रुपये। बस आ गया हमारा, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी एक को इक्वल कर लेना है ना, तभी तो हम लगा पाएंगे। तो देखिए इसको बना लीजिए 5, तो क्या करना पड़ेगा देखते जाइएगा। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हुआ क्या, इस सेकंड वाले इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा लीजिए। तो 6X में से 5X गया, 5Y में से 5Y गया, और इधर 273 में से ये 250 हो जाएगा, है ना। तो घटाइए कितना आ जाएगा, 6X में से 5X गया तो एक ही X बचेगा, ये दोनों तो कट गए। 273 में 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चिप्स के कितने पैकेट हैं, यहाँ पर 23 पैकेट हैं। तो देखिए X प्लस Y मिलाकर, मतलब दोनों मिलाकर कितने पैकेट थे, दोनों मिलाकर यहाँ पर 50 पैकेट थे, दोनों मिलाकर 50 पैकेट थे। तो चूँकि X जो है Y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो 50 माइनस X की वैल्यू कितनी है 23 है, ये हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया 27। तो अब देख लीजिए कि कितना पैकेट अधिक है। तो उसने चिप्स की पैकेट की तुलना में कितने पैकेट बिस्किट अधिक खरीदे। चिप्स 23 था और बिस्किट 27 थे, तो कितना अधिक हुआ है 27 माइनस 23 कर देंगे, ये यानी कि 4, है ना। तो 27 माइनस 23 ये आ जाएंगे हमारे इस सवाल के सही उत्तर। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हालांकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल से एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिएगा इस सवाल को। इसमें सवाल का जो लैंग्वेज है बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, तो इसको देख के आपको डरना नहीं है, है ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बन जाएगा। व्यापारी 3 प्रकार के सेब
50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। 3 तरह का सेब है। पहले वाले को 50 रुपये पर केजी, दूसरे वाले को 40 रुपये पर केजी और तीसरे वाले को 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद लेता है, यानी क्रय कर लेता है। वह इन्हें वजन के हिसाब से 2, 4 और 9 के अनुपात में मिलाता है और 30% के लाभ पर बेचता है। मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत पर बेचता है? ठीक है, प्रति किलोग्राम यहाँ पर निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले वाले को कितना, मान लीजिए कि 2 किलो मिलाता है, ठीक है, पहले वाले को। दूसरे वाले को 4 किलो मिलाता है वजन के हिसाब से, है ना। तीसरे वाले को 9 किलो मिलाता है यहाँ पर। और हर एक का पर केजी प्राइस कितना है? पहले वाले का 50 रुपये पर केजी, दूसरे वाले का 40 रुपये पर केजी, तीसरे वाले का 30 रुपये पर केजी। तो बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मिश्रण के बाद? तो देखिए 50 रुपये के हिसाब से 2 किलो मिलाया है, तो 50 दूना यहाँ पर कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ पर 40 चौके 160 हो गया, 160 रुपये। यहाँ 9 त्रिक 27, 270 रुपये हो गए। सबको मिलाइए तो ये आपका मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 16 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 6 13, 13 का हो गया 3, हासिल 1, 2 1 3 1, यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, तो 530 रुपये हो गए। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना हुआ? 530 रुपये। अब कह रहा है कि इसको 30% के लाभ पर बेचना है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है? 530 रुपये। और हमको सेल किस पे करना है? 30% के लाभ पर। तो 530 का जो सामान था वो 100% की वैल्यू है ना। 30% उसमें प्रॉफिट लेना है, तो कितने में बेचेगा? 100 + 30 यानी 130% में। तो इसी का 130% यानी डिवाइड बाई 100 ये निकालेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो ये आपका ख़त्म हो गया। 13 × 3 = 39 मतलब 9 हो गया। 13 × 5 = 65, 65 और 3 हो जाएगा तो 68 हो जाएगा। 689 रुपये ये टोटल का सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें जो बोला है मिश्रण का पर केजी विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 689 रुपये। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने किलो हो रहे हैं? 2 किलो हमने इसका मिलाया था, 4 किलो इसका, 9 किलो इसका, तो टोटल कितना हो गया? 4 2 6, 6 और 9 यहाँ पर 15, तो टोटल 15 किलो मिलाया था। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो पर केजी यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 15 जो कि ये हो गया 60, और शुरू में 4 कहाँ पर दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इस सवाल को, यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर जो है उसको 25% का प्रॉफिट होता है, तो एक टेबल की उत्पादन लागत उसकी खुदरा कीमत इतना है तो क्या होगी? ठीक है, खुदरा कीमत का मतलब यहाँ पर हुआ कि रिटेल प्राइस। ठीक है, रिटेल प्राइस यहाँ पर कितना है? इसके बराबर है। तो वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, उत्पादन लागत, वो कितना होगा? बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। देखिए पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो बनाया, ठीक है, निर्माता यहाँ से बनाया, उसने 10% का प्रॉफिट लेके किसको बेचा? यहाँ पर थोक विक्रेता को यानी कि होलसेलर को दे दिया। ठीक है, फिर होलसेलर क्या किया कि रिटेलर को दे दिया कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर। कितना? यहाँ पर 15% का प्रॉफिट लेकर। यहाँ से यहाँ गया 10% के प्रॉफिट पर, यहाँ से यहाँ गया यानी रिटेलर के पास 15% के प्रॉफिट पर, और ये जो है ग्राहक को बेच दिया यहाँ पर कस्टमर को किस प्रॉफिट पर? 25% के प्रॉफिट पर। तो देखते जाइए, जब यहाँ पर खुदरा कीमत मतलब ये जब दे रहा है कस्टमर को तो कीमत कितना हो जा रहा है उसका? 1265 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर यानी लागत कीमत जो है वो मान लीजिए कि x रुपये है। ठीक है, लागत कीमत यहाँ पर कितना है? x रुपये के बराबर है। तो पहला प्रॉफिट लिया गया यहाँ पर 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब 10 का सामान 1 के प्रॉफिट पर जाएगा, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11/10 में जाएगा। ठीक है, तो सामान कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी कि होलसेलर के पास पहुँच गया इतने रुपए में। ठीक, फिर अब देखिए 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ 20 के सामान को 3 के प्रॉफिट लेके बेच रहा है, मतलब दे रहा है किसको? रिटेलर को। तो 20 का सामान 3 के प्रॉफिट में जाएगा, यानी 20 × 3 = 23/20 रुपये में जाएगा।
23/20 रुपये में जाएगा। अब सामान यहाँ पर पहुँच गया, अब ये देगा किसको, कस्टमर को। तो कस्टमर को देगा तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 5/4 में बेच रहा है। सामान पहुँच गया किसके पास, कस्टमर के पास। कितने रुपए में, 1265 रुपये में। तो यही आपका कीमत होगा खुदरा मूल्य, ठीक है। और खुदरा मूल्य एक्चुअल में है कितना, 1265 रुपये। कितना है, 1265 रुपये। कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए काटते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 5 से अगर हम लोग काट दें इसको, या फिर 11 से काट दें, 11 से पहले काट दीजिए, है ना। 11 से इधर इसको काटेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 बचा आपका 1, फिर 11 1 कम 11, फिर 11 5 65, 23 पंचे यहाँ पर 115 होता है। 5 से ये 5 आपका कट जाएगा, नीचे कितना है यहाँ पर x और इक्वल टू, इधर तो सब कुछ कट कुटा के 1 बचा है, नीचे के जितने हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 × 20 यानी 200, 200 × 4 यानी कि 800। तो 800 रुपये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। अब इस सवाल में थोड़ा सा डिस्काउंट भी आ गया है ना, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, 3-4 चीज़ें हो गई हमारी, मतलब पहला हो गया कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, और एक आता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MRP पर, यानी कि जो उस पर लिस्ट प्राइस रहती है, मार्क्ड प्राइस रहता है, उस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे देखा जाता है, मार्क्ड प्राइस पर यानी लिस्ट प्राइस पर, या फिर हम लोग उसको अंकित मूल्य भी बोलते हैं, है ना। तो अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। और साथ में ये भी समझिएगा कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस है वो किस पर होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। वो MRP पर प्रॉफिट या लॉस नहीं देखा जाता। तो ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत रहिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट MRP पर यानी मार्क्ड प्राइस पर 25% की छूट पर ख़रीदा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ MRP रहा होगा और 25% का डिस्काउंट लेकर वो क्रय कर लिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस कॉस्ट प्राइस से वो क्या किया कि इतने रुपए में बेचकर 600 रुपये का लाभ कमाया, है ना। कॉस्ट प्राइस से वो सेल किया, वो क्या किया, सेल किया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहा होगा, और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 18,600। 18,600 रुपये में बेचकर वो 600 का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, बताइए तो जल्दी से। कॉस्ट प्राइस रही होगी 18,000, है ना भाई। 18,600 रुपये में बेचा है। आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो CP यहाँ से कितना आ जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। तो CP कितना हो गया दोस्तों, SP कितना है 18,600, उसमें से प्रॉफिट को निकाल दीजिए। तो 18,600 में 600 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। मतलब 18,000 रुपये में वो ख़रीदा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ यहाँ पर, 18,000 रुपये हो गया। ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है 25% की छूट पर ख़रीदा है, 25% का डिस्काउंट। 25% के डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखते जाइए। ये है आपका MRP, ठीक है। ये है यहाँ पर MRP पर 25% का छूट। तो MRP आपका 100% हो गया, इस पे 25% का छूट मिला तो इतने पे आ गया, है ना। इतने में ख़रीद लिया। तो ये किसकी वैल्यू है, 75% की वैल्यू है भाई। ये तो हो गया 100%। 100% में 25% का डिस्काउंट यानी 75% में ख़रीदा वो। तो ख़रीदा कितने में है एक्चुअली यहाँ पर, 18,000 रुपये में। और ये है किसकी वैल्यू परसेंट में, 75% की वैल्यू है ना, क्योंकि 75% में ख़रीदा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए MRP कितना है यहाँ पर 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका आंसर डायरेक्टली। देखिए कट जाएगा ये, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 25 3 75। 3 से इसको काटेंगे 3 छके 18, मतलब यहाँ पर 6,000। 6,000 × 4 यानी कि 24,000। तो 24,000 जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब MRP कितना होगा, 24,000, है ना। बढ़िया सवाल, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया है। आगे चलिए देखिएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक ना। ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में बेच डाला। बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपये में ख़रीदा यानी क्रय किया और 1672 रुपये में बेच दिया। ए के
यहाँ पर लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट, और बी के प्रॉफिट परसेंट का रेशियो चाहिए। ठीक है, बताइए दोस्तों, ए ने 384 में खरीद के 576 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना हो गया यहाँ पर देखिएगा, 6 में से 4 गया, ये हो गया 2, और 7 में से 8 गया, मतलब 17 में से 8 गया, ये हो जाएगा 9, 9 8 17, और यहाँ 4 में से 3 गया, ये हो गया 1, 192 प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट हमको देखना है, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सीपी को रखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 384, तो ये हो गया 384। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर अनुपात निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना। अब इसका जो रेशियो है, ये प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया, इसका रेशियो दूसरे वाले के साथ प्रॉफिट परसेंट इसमें भी निकालिए। देखिए 1254 में खरीदा, इतने में बेचा, तो निकाल लीजिए प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए। 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ बचा आपका 6, तो 6 में से 5 गया, ये हो गया 1, फिर इसके बाद 16, 16 में से 12 गया, ये हो जाएगा 4, तो 418 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 1254। ठीक है, 1200 यहाँ पर 54। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए। 418 है, ये 1254 है, 18 तियाँ 54 और 4 तियाँ 12, तो 400 का 3 गुना 12, 118 का 3 गुना 54, तो मतलब 418 का जस्ट 3 गुना यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से, 192 का डबल 384 होता ही होता है भाई, ये 8 कम है तो डबल करेंगे तो ये 16 कम हो जाएगा, 400 से 16 कम, भाई ये 200 में 8 कम है, तो यहाँ पर 200 का डबल 400, मतलब 400 में 16 कम होना चाहिए, है तो 16 कम, तो मतलब 192 का 2 गुना यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3, लेकिन हमें चाहिए रेशियो, प्रॉपर रेशियो, तो इधर है 1/2 और इधर कितना है 1/3, क्रॉस करिए तो 3 इधर आ जाएगा, 3 1 कम 3, और उधर चला जाएगा 2 1 कम 2, मतलब 3:2। 3:2 को कैसे लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो वगैरह आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए 8वां सवाल ये रहा, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 136 रुपये पड़ी है पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितनी अंकित करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको बताते हैं। पहले तो देखिए इस सवाल में दिया क्या क्या है। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 136 रुपये पड़ी है, 136 रुपये पड़ी है का मतलब क्या हुआ कि वो उतने में ख़रीदा है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना है 136 रुपये। ये बात समझ में आई कि नहीं। उस पर 15% की डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर 15% का डिस्काउंट हो गया, 15% का। लेकिन 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक है, लाभ कमाने के लिए उस पर कितना अंकित करना चाहिए। भाई वो डिस्काउंट दे भी रहा है और उसको प्रॉफिट भी चाहिए, तो क्या वो जितने में ख़रीदा है उतने में उतना ही उस पर अंकित कर देगा क्या, नहीं करेगा ना। उतना ही मार्क कर देगा क्या, नहीं करेगा, बढ़ा के मार्क करेगा। तो वही मार्क प्राइस हमको निकालनी है। ठीक है, आपको एक रेशियो याद रखना है, सीपी से एमपी का रेशियो। क्या, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, यानी सीपी अपॉन एमपी, ये होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, 100 प्लस पी, ये वाला आपको रेशियो याद रखना है तो बन जाएगा। अब यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रख दीजिए। सीपी आपका कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 136 है, तो ये हो गया 136। एमपी हमें नहीं पता है, यही तो चाहिए हमें। ठीक है, 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी, डी कितना है यहाँ पर 15। 100% में से 15% घटाएंगे, ऊपर आ गया हमारा 85, तो ये हो गया 85 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 करेंगे 120 आ जाएगा। काटा पिटी कर लीजिए, 5 से काटेंगे 17 5 85 होता है। ठीक है, और 5 से काटेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 24 5 120, मतलब 24 हो गया। क्या 17 से ये कटेगा, ठीक है 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 से ये 136 कटेगा, 17 8 136 है ना। ठीक है, 8 7 56 8, ठीक है 17 8 136 हो गया। और एमपी उधर चला जाएगा, 24 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौके 12 मतलब 192 है ना, 20 8 160, 20 8 कितना हो जाएगा 160, और 8 चौके 32 मतलब 192 रुपये। तो एमपी यहाँ से कितना आ गया, 192 रुपये आ गया।
ठीक ना। तो 192 इज़ द करेक्ट आंसर, 192 ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों आपके साथ कोई बकवास की बातें नहीं की जा रही हैं, आपको सिर्फ प्योर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो और वो भी इस चैनल को सपोर्ट करें। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में जल्दबाजी में आपसे गलती हो सकती है क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पर आपको लगेगा कि ये सही है जबकि वो सही नहीं है। कैसे? डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, वह इसे रोडिनी के पास 10% के प्रॉफिट में बेचा। रोडिनी उसी प्लॉट को 10% के नुकसान में डेविड को वापस बेच दिया। पूरी लेन देन में रोडिनी को लाभ या हानि हुआ, ये बताइए। आप कहेंगे कि डेविड ने पहले रोडनी को 10% के प्रॉफिट में बेचा, रोडनी ने 10% के लॉस पे पुनः डेविड को बेच दिया। तो ऐसे में तो आप समझेंगे कि डेविड को कोई प्रॉफिट या फिर कोई लॉस नहीं हुआ, है ना भाई। 10% लाभ है, 10% हानि। यहाँ आप सोचेंगे कट गया सब कुछ, तो ना तो लाभ ना ही हानि, तो ये वाला टिक कर देंगे, जबकि ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, समझिए इसको। देखिए कीमत कितना था यहाँ पर, 1,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये किसके पास था? डेविड के पास। उसने 10% के प्रॉफिट में बेचा, किसको? रोडनी को। तो 10% का प्रॉफिट यानी कितने में बेचेगा? 110% में, 110% में। तो 110% ये आ गया, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, मतलब ये हो गया 11,000। तो 11,000 रुपये में कौन खरीद लिया? यहाँ पर रोडनी ने खरीद लिया डेविड से। ठीक है, अब रोडनी के पास कितने रुपए का है? ये 11,000 रुपये का है। अब रोडनी ने वापस क्या किया कि 10% का नुकसान सहा। तो रोडनी के पास कितने का था? वो 11,000 का था, 11,000 का था। 10% का नुकसान सहा और डेविड को वापस बेच दिया। तो 100% का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये 100% की वैल्यू है। 10% का नुकसान यानी 90% में बेचा होगा वापस उसको, तो 90% की वैल्यू निकाल लीजिए। 90% यानी डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, यहाँ पर कितना आ गया? 2 जीरो है ना, 11 नहीं 99 हो जाएगा और डबल जीरो, मतलब 9,900। ठीक है, 9,900 रुपये का वापस उसको पड़ा। अब समझिए इसको, यहाँ पर रोडनी को कितना नुकसान हुआ? भाई नुकसान तो हो रहा है। रोडनी ने क्या किया था कि डेविड के पास से इतना रुपए में ख़रीदा था लेकिन बेचा इतने में, तो हानि हो रहा है, जाहिर सी बात है। 11,000 में 9,999 घटा लीजिए। 11,000 में पहले हम लोग 9,000 घटाएंगे तो 2,000 बचेगा, 2,000 में 900 और घटा दीजिए तो 1,100 बचेगा, मतलब 1,100 रुपये का हानि जो है रोडनी ने सहा। ठीक है, 1,100 रुपये का यहाँ पर हानि हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा नहीं बहुत लॉजिकल है। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब उसे 1,500 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली बराबर हैं। इनके प्रॉफिट परसेंट, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पर कुछ ना कुछ सीपी है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सीपी है। अब वो उसने क्या किया कि यहाँ पर 1920 रुपये में अगर बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1920 रुपये में यहाँ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? यहाँ पर 1920 रुपये हो गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अगर वो 1,500 रुपये में बेचता है तो अगर वो 1,500 रुपये में यानी कि इससे कम में बेचा तब तो उसको लॉस होगा, तो अगर वो 1,500 रुपये में बेचा तो उसको कुछ ना कुछ लॉस हो गया। अब यहाँ हो रहा है प्रॉफिट और यहाँ हो रहा है लॉस। प्रॉफिट और लॉस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ भी 1%, यहाँ भी 1% का प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई। अब सुनते जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ विक्रय मूल्य ये है, यहाँ विक्रय मूल्य ये है। इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में डिफरेंस कितना है बताइए तो ज़रा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1920 में से 1520 घटेगा तो यह हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 420 आ गया। ठीक है, ये 420 रुपये का यहाँ अंतर आया है, लेकिन रेशियो में कितने का अंतर आया है बताइए तो। एक यहाँ लॉस हो रहा है, एक यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो +1 और -1 में कितने का अंतर है? यहाँ पर 2 का अंतर है भाई। 1 और -1 इस तरीके से ना अंतर निकालते हैं, तो कितने का अंतर है? यहाँ पर 2 का अंतर है। यही 2 का डिफरेंस किसके बराबर होगा?
420 के बराबर। तो 2 की वैल्यू 420 यानी 1 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 210 रुपये के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 210 आई है, मतलब यहाँ पर 210 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना भाई। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पर 210 निकाले है ना, 1 की वैल्यू इधर भी 210 और इधर भी 210 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ था, कॉस्ट प्राइस कुछ था, उसने 210 का प्रॉफिट लिया और 1920 में बेच दिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, या फिर उल्टा भी देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 210 का हानि सहा और 1500 में बेच दिया, है ना। तो दोनों तरीके से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखिएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यही आपकी सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर है कितनी 1920 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से सीपी आपको निकाल लेना है, तो सीपी कितना आ जाएगा 1920 और माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये सीपी होगा माइनस प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 210 रुपये का, तो ये हो जाएगा 210 रुपये। 20 में 10 घटाएंगे 10 बचेगा, और ये आ जाएगा आपको 1900 में 2 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब 1710 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हुआ। अब उसको क्या चाहिए, 10% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए दोस्तों। ये कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% निकालिए कितना होगा, इसका 10% अगर निकाल लें यानी कि प्रॉफिट निकाल लें, तो इसका 10% मतलब 1710 का 10% यानी 1/10 होता है फ्रैक्शन में, 0 कट गया 171 रुपया। तो 171 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बस जोड़ लीजिए। 1710 में 171 जोड़ेंगे तो 1881 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1881 ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको, और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपये में 4% के नुकसान पर बेचा। उसने एक स्वेटर को 840 रुपये में 20% के प्रॉफिट पर बेचा। शर्ट को नुकसान पर बेच रहा है लेकिन स्वेटर को प्रॉफिट पर बेच रहा है, उसका टोटल लाभ या हानि बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए दोस्तों 960 रुपये में बेचा, कितना 4% का नुकसान सह के, 100% का सामान था यानी शर्ट था, 4% का नुकसान सहेगा तो 96% में बेचेगा। और विक्रय मूल्य है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 960, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, विक्रय मूल्य है, तो परसेंट में विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 96% है, तो ये हो गया 96, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मतलब 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई, 96 से ये कट गया आपका 10 बार में 10 गुणे 100 यानी 1000। तो शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, शर्ट का कॉस्ट प्राइस 1000 आ गया। अब देखिए स्वेटर का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। देखिए 20% का प्रॉफिट, देखिए 840 में बेचा, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100% का सामान 20% का लाभ, यानी कि कितने में बेचेगा यहाँ पर 120 में। तो 120 की वैल्यू ये हो गई आपकी। चाहिए क्या, सीपी हमारा 100% होता है। आ गया हमारा यहाँ से सीपी, 0 से 0 कटेगा 12 सत्ते 84, मतलब 700 रुपये। तो स्वेटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 700 रुपये आ गया, है ना। अब देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस चाहिए, है ना। बताइए दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, इसका 1000 इसका 700, यानी कि टोटल सीपी कितना हुआ 1700 रुपये। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बताइए, 960 और 840 दोनों को जोड़िए तो 0 है ना, और 6 4 10 और 9 8 17 1 1800 रुपये यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। तो 1700 में ख़रीदा 1800 में बेचा, माने कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का 100 रुपया, कि कोई 1700 में ख़रीद के 1800 में बेच रहा है, तो 100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आराम से आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर एक सवाल और हम लोग करते हैं। ये जो सवाल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल हम आपको एक करवा चुके हैं, जहाँ पे आपको सीपी से एमपी का रेशियो था वैसे ही वाला है। तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी तक जो भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर एक सवाल तो बनता है कि आप खुद करें इसको, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और आज की क्लास कैसी लगी है, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, जो भी कमियां हैं या फिर जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।